विनाश काल विपरीत बुद्धि। जी हाँ, यही हो रहा है आजकल अयांश के मामले में। अयांश के मामले में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं और जो तुच्चे टाइप के पत्रकार हैं जो अफवाहों का बाज़ार गर्म कर दिए हैं। अफवाहें इस तरह से गर्म कर दिए हैं कि अयांश की मुहिम में जो 16 करोड़ रुपया पूर्णा था वो धीमा पड़ा हुआ है। और सबसे जो पहला नाम सामने आ रहा है वह दो नाम है। पहला सच तक न्यूज़ के पत्रकार मनीष कश्यप और दूसरा है हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक नागेश सम्राट। और इस वक्त हमारे साथ हैं और इन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। इन्हीं से शुरुआत करते हैं हम। नागेश जी, जब अयांश की बातें पता चली कि अयांश को SMA है तो दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया, फिर न्यूज़ 18 ने दिखाया, फिर आपको पता चला अयांश के बारे में, तब आप घर पहुंचे और तब से आप इनके घर में डटे हुए हैं। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हमारा इस घर से कोई लगाव नहीं है। हम 21 तारीख से पहले इस घर को नहीं जानते थे, लेकिन हमारा एक मित्र है जो यहाँ दूध देने आता है, जो निःशुल्क दूध दे रहा है। मैं उन चूतियों को कह देना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि जो लोग सोचते हैं ना कहाँ गया, यही ये भाई है, ये दूध देने आता है, 10,000 रुपये का अभी तक फ्री में दूध दे चुका है। इसी के माध्यम से हमको मालूम चला। हम यहाँ पहुँचे, अयांश को देखें संध्या करीब 5 बजे, और उसी दिन से हमने ठाना कि अब इस चीज़ के लिए लगना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लगेंगे तो ये बच्चा बचेगा नहीं। उस दिन से लेकर के आज तक, और जब तक 16 करोड़ नहीं हो जाता है तब तक लगे रहेंगे। और ये संदेश आप उन लोगों को ही पहुँचाइएगा जो फर्जी टाइप के पत्रकार हैं, जो दलाली का काम करते हैं ना। इस बच्चे को अगर कुछ हो गया ना तो इतिहास गवाह है, गलत काम करने वाले का गलत अंजाम होता है। आपको ये बिहार का जनता सबक सिखाएगा, जो TRP बटोरने के लिए और चंद पैसा दलाली करने के लिए आप ये जो न्यूज़ बना रहे हैं फर्जी। अरे एक बच्चा को बचा नहीं सकते तो आपको मारने का अधिकार है क्या? आप कौन होते हैं मारने वाले? यहाँ न्यायिक दंडाधिकार में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बालक मर रहा है भूख से या किसी रोग से तो उसे बचाना कर्तव्य बनता है। बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो या आम जनमानस हो, उसको बचाना प्रथम कर्तव्य बनता है। अगर इस कर्तव्य से हम और आप पीछे हटते हैं तो हम लोग इंसान नहीं है, हैवान है। इंसानियत का मतलब यही होता है कि सब चीज़ को छोड़ करके, आप निम्हांस का रिपोर्ट पढ़े होंगे, उसमें 5 पैनल का डॉक्टर का रिपोर्ट है, उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 16 करोड़ का इंजेक्शन जो होता है, जो अमेरिका इसको बनाती है, वही इंजेक्शन लगेगा तब अयांश बचेगा। अन्यथा इसका ये जो बीमारी है 24 माह बाद इसको हैम्पर कर देगा और इसके साथ कभी भी कुछ भी घटना हो सकता है। नागेश जी, लगातार आलोक सिंह जी को लेकर कई आरोप लग रहे हैं। उनका हाथ तक गबन का भी आरोप है, फर्जीवाड़ा करने का आरोप है, उनके हाथ में लहराते हुए पिस्टल भी देखा गया है। फिर भी इतना जानने के बावजूद भी आप आलोक सिंह जी को साथ क्यों दे रहे हैं? एक बात बताइए, आपके पर्सनल लाइफ में 2-4 वो गर्लफ्रेंड तो होइबे करेगी, क्या आप उसको प्रकाशित करते हैं क्या? आपके बारे में जब नहीं छपा तो आप ईमानदार हो गए। आपके बारे में नहीं छपा कि आप चोर थे कि क्या थे तो आप ईमानदार। जब प्रकाशित हो गया, आज 10 साल बाद लोग को याद आ रहा है कि ये चोर थे, इन्होंने पैसा फर्जीवाड़ा कर लिया। 10 साल से क्या कर रहे थे? कान में तेल डाल के सोए हुए थे कि आँख से अंधा हो गए थे कि ढूंढने का प्रयास नहीं किए थे? देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट चलाता है, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होता है, ठीक है, पढ़ाई के दरमियान फीस लगता है, तो आपने फीस दिया उसको, 6 महीना उसके यहाँ लॉजिंग फूडिंग होता है, तो तुम्हारे बाप के यहाँ से आता है क्या कि वो करता होगा तब तुम उसको पैसा दिए होगे? तुम कहते हो कि एक बैच में 80 लड़का पढ़ता था, उसके बाद वो एक बैच के साथ साथ 25 बैच चला लिया, तो एक बैच में फर्जीवाड़ा करेगा, 2 बैच में फर्जीवाड़ा करेगा, 25 बैच में फर्जीवाड़ा होगा, तब तो कितना 1600 आदमी होना चाहिए। तो 1600 आदमी आके तनी हमको बताए कि हमारे जो फर्जीवाड़ा किए हैं, जिसके अंदर टैलेंट था वो वहाँ कोर्स करके नौकरी ले लिया होगा, इसलिए वो सामने नहीं आया। जो चूतिया टाइप के लोग होंगे, जो पैसा से नौकरी खरीदने की कोशिश करते होंगे, सबसे बढ़ता आपराधिक मुकदमा तो उन पे होना चाहिए जो आप पैसे से नौकरी खरीदने की बात कर रहे हैं। आपके ऊपर जांच बैठना चाहिए। आपने अपने स्वार्थ में 1 लाख रुपया दिया कि हम कोर्स करके मर्चेंट नेवी में चले जाएंगे। कभी आपने ये सोचा क्या कि हम गलती कर रहे हैं? आप एक पढ़ाई का पैसा उसको दिए होंगे, ना कि आप उसको डोनेशन दे रहे हैं ज़बरदस्ती। और ऐसा होता ना तो 25 बैच चलाने का औकात नहीं है आलोक सिंह का। और आलोक सिंह पहले क्या किए हैं, 10 साल पहले, हमको उसका इतिहास से मतलब नहीं है। हमको आज 10 साल पहले क्या, कई साल पहले अंग्रेज राज करके चल गए, जाओ ना अंग्रेज से फरियाओगे, बांस कर देगा ऊपर से नीचे ले,
वो चुतिया टाइप लोग जो है ना इस मैटर को कुछ अलग मोड में लेके जाना चाहते हैं। ये बच्चा बचे ही नहीं और बिहार का अपमान हो और बिहारियों की अस्मिता को ठेस पहुंचे। लेकिन हमारे साथ बहुत ऐसे भाई हैं ना जो सक्रिय हैं और इस मुहिम में लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, जिनका औकात जितना है 100, 50, 500 प्रत्येक दिन डालते हैं। और मैं वैसे भाइयों का हथजोड़ी है कि आप लोग बचाइए। नागेश जी, डोनेशन बॉक्स जहाँ जहाँ घूम रहा है वहाँ पर दो तस्वीरें सामने आ रही है। पहला तो सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप का, बहुत तेज़ी से इनका फोटो वायरल हो रहा है अयांश के साथ डोनेशन बॉक्स में। दूसरा आपका तस्वीर आ रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, लोगों को क्या लगता है ना कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसको लोग प्रकाशित करते हैं। आप देखते होंगे जब फिल्म का टैग लगता है ना तो टैगवा को आप प्रकाशित करते हैं, ये सारे लोग प्रकाशित करते हैं, केवल एक व्यक्ति प्रकाशित नहीं करता है। तो अगर लोग देख रहे हैं कि मनीष कश्यप अच्छा काम कर रहा है तो उसका लेकर के, प्रेरणा लेकर के वो तस्वीर ला करके बच्चे के लिए डोनेशन मांग रहे हैं। हम भी मांगे हैं, राकेश भैया का, राकेश मिश्रा जो गायक है उनका लगाए हैं, अभिमन्यु यादव जी का लगाए हैं, राम कृपाल जी का लगाए हैं, गुंजन सिंह का लगाए। तो क्या हो गया भाई, उससे बच्चे को दिखा रहे हैं ना हम, हमें बच्चे से मतलब है। यार तुम हमारे और किसी और के तस्वीर से तुमको क्या लेना देना है? बच्चा से मतलब रखिए, वो बच्चा एक भगवान स्वरूप है, पाप मत लीजिए। और मनीष कश्यप क्या कर रहा है ना, दम नहीं है वैसे लोग जो उंगली उठा के कह रहे हैं, दम नहीं है सामने से फेस करने का, क्योंकि वही इंसान पहला इंसान था जो इतना प्रकाशित करवाया जिसके वजह से एक दिन में 70 लाख रुपए आया था। तो उस इंसान का तो कृतज्ञ बनना पड़ेगा, चाहे आप भी हों, आपके माध्यम से भी जितना आया होगा, चाहे जितने भी मीडिया बंधु के माध्यम से आया हो, तो उनका कृतज्ञ हैं हम लोग और बिल्कुल रहेंगे। क्योंकि 7 करोड़ किसी एक इंसान के औकात से नहीं आने वाला है। हमारा औकात तो 50 लाख अपने लिए जुटाने का है ही नहीं, तो हम दूसरे के लिए 7 करोड़ क्या जुटा पाएंगे? धिक्कार है वैसे लोगों का जो एक बच्चे को बचाने के लिए नहीं, उसको मारने के लिए आतुर हैं और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कुछ हमारे बीच में इर्द गिर्द में रहने वाले लोग भी ये काम, कुछ लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि कुछ ये फाउंडेशन बनाया जाएगा और सारा पैसा उसमें देकर बंदर बाट करेंगे, नागेश सम्राट रखेंगे, कुछ मनीष कश्यप रखेंगे, कुछ आलोक सिंह रखेंगे, कुछ उनके परिवार के लोग रखेंगे। ये सारा पैसा एक NGO बनेगा और सारा पैसा वहाँ चला जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत नहीं होता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा गया है। जो NGO बनेगा, ये पैसा क्या होगा? ये पैसा मेरे पास जाएगा कि आलोक जी के पास जाएगा, या भगवान न करे कि अगर हमारे अयांश को कुछ हो जाएगा ना तो ये पैसा तो कहीं काम का नहीं रहेगा, ये पैसा किसी बच्चे को ही चला जाएगा। लेकिन उन चूतियों को कह देना चाहते हैं अयांश को बचाएंगे हम। आज 7 करोड़ पहुँचे हैं ना, 16 करोड़ तक पहुँचाएंगे और इंजेक्शन दिलवा के दिखाएंगे। प्राथमिकता हमारा यही है कि इंजेक्शन दिलवाना, प्राथमिकता ये नहीं है कि पैसा कितना आ रहा है। 16 करोड़ तो यहाँ बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक आदमी 16 करोड़ दे सकता है। कहते हैं कि पैसा का ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा गया है। क्या ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको? प्रत्येक दिन का स्क्रीनशॉट हमारे पास आता है, आपको दिखा देना चाहते हैं हम। 1 मिनट भैया, ज़रा दिखाइएगा। आज भी हम भाभी से मांगे, आलोक भैया की पत्नी है उनसे मांगे हम, देखिए आपको दिखाते हैं हम। ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं? जो अंधा होगा ना उसको नहीं दिखाई देगा। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है जो आज का है, देखिए कितना है, 1 करोड़ और एक दिखा रहे हैं, ये दिखा दिया आप, ये देखिए ये कितना है, दिखाई दीजिएगा। ये सारी चीज़ ये आज का है रिकॉर्ड, और दिखाते हैं आपको, ये देखिए। उन गलत मानसिकता वाले लोगों के लिए ना ये तमाचा है। ये सारा रिकॉर्ड है, प्रत्येक दिन क्या आता है, कितना लोगों का ट्रांजैक्शन आता है, ये स्क्रीनशॉट प्रत्येक दिन लिया जाता है और नोट करके लिखा जाता है कि आज कितना करोड़ अमाउंट आया। आज का अमाउंट का ट्रांसपेरेंसी जो है, देखिए भाई, अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ये सर्टिफिकेट जो है, आप ये थे आपके हाथ में भी था, ये सर्टिफिकेट बारे में बताइए थोड़ा दर्शकों को। ये सर्टिफिकेट है, बताइए आप। देखिए, ये सर्टिफिकेट जो बच्चे का, जो लोग कह रहे थे कि बच्चा अयांशी को फ़ोटो दिखा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस 2016 का है। इस बच्चे का जन्म 4/8/2016 का हुआ है, मतलब 4 अगस्त को उस बच्चे का, जिसका डेथ हुआ है, उसका ये जन्म प्रमाण पत्र है। क्योंकि 6 महीने का बच्चा था तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बच्चे का क्या कॉमन सी बात है। तो ये जन्म प्रमाण पत्र है, देख लीजिए अच्छे से। अभी प्रत्यक्ष नहीं बिलीव हो रहा है तो
हॉस्पिटल जाके पता कीजिए, ये नंबर यहाँ दिया हुआ है, उस नंबर से आपको अभी भी डिटेल्स निकल जाएगा कि क्या इलाज हुआ है उस बच्चे का, माँ का क्या इलाज हुआ। देखिए माँ को ये इलाज जो चला है प्रेगनेंसी के दौरान, देखिए ये सब दवा चला है और ये जो लिस्ट है देखिए, अब जाकर पता कीजिए। मतलब सबसे आसान काम है यहाँ पर किसी को गलत ठहरा देना कि वो झूठा है, वो झूठा है और अपने आप का नाम वही अपने हरिश्चंद्र बन जाते हैं। खैर अब क्या बहस करना इस बात पे, जो बच्चा मर गया उसका प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। इंसानियत मर गई है बिहार वाले लोगों को। अब क्या यही बच्चा अगर बाहर का रहता तब तक इंजेक्शन पड़ गया रहता। हम लोग कितने पीछे हैं और बिहार क्यों पीछे है आज आपको पता चल गया होगा, क्यों बिहार पीछे है। नागेश, इस तरह के प्रूफ दिखाने पर दर्शकों का अब मुहिम किस और आगे बढ़े, किसे अब आगे बढ़ाने का? आगे बढ़ने के लिए अब हमको सोशल मीडिया पे जितना मुहिम को बढ़ाना था बढ़ा लिए। अब जितने भी हमारे भाई हैं जिनके अंदर ममता है, एक भाई के लिए, एक छोटे से अबोध बालक के लिए, आप सभी से प्रार्थना है आप लोग सड़क पे उतरिए। ऐसा नहीं है सड़क पे उतरिए तो मानवता दिखेगा नहीं, लोग मदद करने वाले हैं। कल हमारे गोपालगंज के विशाल भाई हैं, उन्होंने भी सड़क पे सब्जी मंडी से पैसा भीख मांगा है इस बच्चे के लिए, तो कृतज्ञ हैं उनका और धन्यवाद देते हैं। और बाकी जिसको जो बिगाड़ना है ना बिगाड़ते रहे। कुछ मीडिया वाला है जो कहता है कि स्टॉप कर दिए इस मुहिम को, स्टॉप करके दिखाओ, अच्छा है, लेकिन याद करना कि कल तुम्हारे घर में ये बीमारी आएगा ना तो तुम्हारा खानदान स्टॉप हो जाएगा और 16 करोड़ का 16 रुपया तुम नहीं जुटा पाओगे और समाज से मांग नहीं पाओगे। वो दिन याद रखना कि क्या होता है। और हम तो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि कुछ लोग लग गए हैं इस मुहिम को बिगाड़ने के लिए। और हमारे साथ इतने सारे भाई हैं, ये लोग पागल नहीं, जो सुबह से आकर के यहाँ एक चाय तक नहीं पीते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस बच्चे के लिए आते हैं। कोई मतलब नहीं रहता है कि क्या करना है, बच्चे को बचाना है चाहे जैसे हो। तो ये लोग मूर्ख नहीं हैं, सारे लोग काम धाम छोड़ करके यहाँ पहुँचते हैं। आप भी आते हैं, आप भी मदद करने के लिए आते हैं। आपको क्या मतलब है, आपको अयांश के यहाँ चाय मिलता है क्या? आपको खाने के लिए हम पूछते भी हैं क्या? कोई नहीं पूछता है, लेकिन आपके अंदर हृदय है, वो प्रेम है बालक के लिए, इसलिए आप लोग लगे हुए हैं। हृदय इतनी अपार है कि मैं क्या बयां करूं। कई तरह के इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, नागेश जी के ऊपर, मनीष कश्यप के ऊपर, और समाज सेवी जो अभिषेक जी हैं इनके ऊपर भी है कि आके बैठते हैं, इनको कुछ मेहनताना मिलता है, मंथली पैसा रिसीव कर रहे हैं। आलोक जी के लिए इधर विवेक जी बैठे हुए हैं, इनको भी कुछ पैसा मिलता है। इधर आयुष जी बैठे हुए हैं, इनको भी कुछ पैसा मिलता है। मैंने आपको दिखाया कि किसी को कुछ नहीं मिलता, सब समाज सेवा और मानवता भाव से यहाँ बैठे हुए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।